अगर हम अपने दिलों को साफ कर लें, धो लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नफरतें, ये अदावतें, ये सब दूर हो जाएं और चुगलखोरियां, अय्याशियां, मक्कारियां हम निकाल कर एक बन जाएं, नेक बन जाएं, तो इंशाअल्लाह हमारा ही नाम चलेगा। अब सारे लोग खामोश हो जाओ, एक बार दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। नबी के दीवानों, नबी के आशिकों, आज तुम्हारी पहचान, कोई ये ना सोचे मेरी पहचान मेरी दौलत से है, मेरी शोहरत से है, मेरे पैसे से है। नहीं नहीं, अगर पहचान है तो नबी के इश्क से है। दौलत और शोहरत की बात की जाए, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे नमरूद आया, कारून आया, शद्दाद आया, फिरौन आया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बेशुमार दौलत थी, बेशुमार पैसा था, मगर उनका दबदबा, उनकी शोहरत, उनका पैसा, उनकी शान, अल्लाह अकबर, तबाह हो बर्बाद हो गई, जमीन में धस गए, नामो निशान मिट गया। मगर जिसने आका की गुलामी का पट्टा अपने गले के अंदर डाला, वो चमकता चला गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका के सहाबा हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, सिद्दीक़ अकबर हैं, जिंदा हैं, उमर फारूक आज़म हैं, जिंदा हैं, उस्मान गनी हैं, जिंदा हैं, मौला अली हैं, जिंदा हैं, इमाम आज़म हैं, जिंदा हैं, गौसे आज़म हैं, जिंदा हैं, साबिर पाक हैं, जिंदा हैं, निज़ामुद्दीन हैं, जिंदा हैं, फरीदुद्दीन हैं, जिंदा हैं, हमीदुद्दीन हैं, जिंदा हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फखरुद्दीन हैं, जिंदा हैं। अल्लाह अकबर, छोटे बड़े सरकार भैया बदायूनी हैं, जिंदा हैं। उसका मतलब क्या है? इसको मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जिंदा है। बताइए चला, जिंदगी इसके मुस्तफा का नाम है। अगर इसके मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया जिसने, वो जिंदा है। और अपने वक्त का अगर अबू जहल हो अदावत कर दे तो जिंदा नहीं, मुर्दा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी की मोहब्बत का नाम जिंदगी है, मोहब्बत से बोलो। नबी की मोहब्बत का नाम जिंदगी है, जिंदगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारा नबी जिंदा, हमारे नबी के चाहने वाले जिंदा। और बात की जाए हमारे नबी का शहर मदीना और मक्का, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसमें रहने वाले सुन्नी मुसलमान जिंदा। जिंदगी नबी की मोहब्बत का नाम है। प्यारे दुनिया के अंदर रहो, नबी के गुलाम, नबी के वफादार, नबी के जानिसार रहो, इसी में तुम्हारी खैर है। खैर अगर जरा पट्टी से हटे पीछे आगे पीछे बढ़े, मिट जाओगे, निशान खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज दुनिया के अंदर हालात देख रहे हो, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हालात कितने खराब होते जा रहे हैं। कोई तुम्हारे लिबास पर पाबंदी, कोई तुम्हारी दाढ़ी पर पाबंदी, कोई तुम्हारे मस्जिद पर पाबंदी, कोई तुम्हारे मदारिस पर पाबंदी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वजह क्या है? क्या वजह है? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। आज हमारे जहन, हमारी जुबानें, वो इसकी बुराई, वो इसकी बुराई, उधर की बुराई, इधर की बुराई, ये चुगलखोरियां। उस वक्त को याद करो यार, जिस वक्त में ईमान वाले कम थे। ये बेटे क्या बात कर रहे हैं? ईमान वाले कम थे, जालिमों की तादाद ज्यादा थी। जालिम इस्लाम की बुनियाद को, इस्लाम को मिटा देना चाहते थे। मगर ये 313 ये नमाजी थे, दीन के गाजी थे, नबी के वफादार थे, नबी के आशिक थे, नबी के गुलाम थे, नबी के चहीते थे, नबी के ऊपर जान को कुर्बान करने वाले थे। जालिमों ने मिटाना चाहा, मगर ये 313 मिट ना सके। ये सबक दे गए कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खफा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। अज़ीज़ान इस्लामी, नबी के दीवानों, तुम बहुत बड़े खुशनसीब हो
तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया तो नबी की उम्मत में पैदा किया। इसके साथ साथ सुन्नी मुसलमान आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऊंचा पजामा पहनने वाले, नीचा कुर्ता पहनने वाले नबी को बताते हैं हमारी तरह है, इल्मे गैब नहीं है, हम जैसे बशर हैं, मर के मिट्टी में मिल गए। ऐ लोगों, सुन्नी मुसलमानों, ऐसे लोगों से दूर रहो, दूर। जो नबी को कहे हमारी तरह है, नबी मर के मिट्टी में मिल गए, ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे वहाबियों से दूर रहो, ऐसे नापाक लोगों से दूर रहो, ऐसे खबीस लोगों से दूर रहो। अरे ऐसे लोगों के पास जाओ जो नबी की सुन्नतें बताए, नबी का अखलाक बताए, नबी का किरदार बताए, और ये भी बताए कि मेरे आका का अखलाक बेमिसाल है, किरदार बेमिसाल है, चेहरा बेमिसाल है, जुल्फे बेमिसाल है, सीरत बेमिसाल है, सीना बेमिसाल है, मेरे आका का अखलाक, अंदाज, सब कुछ कुरान है। ये वो कुरान, अगर किताब की शक्ल में देखना है तो कुरान पाक देख लो, और चलता फिरता कुरान देखना है तो मोहम्मद मुस्तफा की जात को देख लो। तो हमारे आका चलते फिरते कुरान है। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी महीने में, माह रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में, नबियों के सरदार, आमना के लाल, दोनों जहान के मालिक व मुख्तार इस दुनिया के अंदर आए। रब ने कलाम पाक में इरशाद फरमा दिया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया अल्लाह की तरफ से एक, बोलो क्या आया? हाँ, नूर से मुराद हम सबके हुजूर। नूर से मुराद क्या है? हम सबके हुजूर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अपने नूर से बनाया, कहा ऐ मेरे महबूब मैंने तुम्हें बनाया है, ऐ मेरे महबूब मैंने तुम्हें पैदा किया है, ऐ मेरे महबूब मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है। तो सुनो सुनो, ऐ मेरे महबूब मैंने तुम्हें अपने नूर से बनाया है। किस चीज से? अपने नूर से बनाया है। ऐ महबूब मेरा एहसान तुम्हारे ऊपर रहे, और तुम्हारे नूर से सारी कायनात को बनाया, ताकि तुम्हारा एहसान सारी कायनात पे रहे। इसको मोहब्बत फरमाते हैं। जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बहां तुम्हारे लिए। अगर वो नबी दुनिया में ना आते तो क्या हम ये दुनिया होती? नहीं प्यारे। याद करो, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 अंबिया ने कराम रसूलान निज़ाम दुनिया में आए। नबी के अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाह के बारे में बताते चले गए, बताते चले गए, बताते चले गए। हजरत ईसा के बाद एक मुद्दत गुजर गई, एक जमाना गुजर गया, जुल्म ज्यादा बढ़ गया, जिनाकारियां ज्यादा बढ़ गई, अय्याशियां ज्यादा बढ़ गई, मक्कारियां ज्यादा बढ़ गई। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर किसी के यहाँ पर बच्ची पैदा होती थी, वो जालिम बाप कितना बड़ा जालिम था, उस बच्ची को जिंदा दफन कर दिया करते थे। अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाया करता था, उस औरत को मनूस जाना करते थे, एक कोठरी में बंद करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म था, लोग रोते थे, माएं दुआ करती थी, मौला कब तक हमारे ऊपर जुल्म होगा? ऐ परवरदिगार कब तक हमें सताया जाएगा? ऐ परवरदिगार कब तक हमारी बच्चियों को जिंदा दफनाया जाएगा? ऐ परवरदिगार कब तक हमें अपनी हवस का निशाना बनाया जाएगा? ऐ मौला अब हमसे रहा नहीं जाता,
ऐ परवरदिगार हमारे दिल टूट चुके हैं। ऐ परवरदिगार कब तक जुल्म बर्दाश्त करेंगे। ऐ परवरदिगार जालिम जुल्म करते हैं, जालिम तकलीफ देते हैं। ऐ परवरदिगार हम किस किस तरह से अपने पेट में अपने शिकम में बच्चों को रखते हैं, उनकी अजीजान मिल्लत इस्लामिया पैदाइश करवाते हैं। अल्लाह अकबर। औरतों ने कहा कि उनको जन्म देते हैं, अल्लाह अकबर, और बेटी पैदा होती है। जालिम हमारे शौहर उन्हें दफन कर दिया कर देते हैं। हम पर बड़ी मुसीबत गुजरती है, हमारे दिल पर बड़ा तकलीफ होती है। ऐ परवरदिगार किसी मोहसिन को भेज दे। ऐ परवरदिगार किसी सहारे देने वाले को भेज दे। ऐ परवरदिगार किसी नबी को भेज दे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब ये आवाजें रब की बारगाह में पहुंची, रब की बारगाह में मेरे रब ने कहा मेरे बंदो परेशान ना हो, तुम्हारी रहनुमाई के लिए, तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारे मकाम को ऊंचा करने के लिए मैं किसी और को नहीं, जिसकी खातिर मैंने जमीन को बनाया, जिसकी खातिर मैंने आसमान को बनाया, जिसकी खातिर मैंने शजर और हजर को बनाया, जिसकी खातिर मैंने लौह कलम को बनाया, जिसकी खातिर मैंने शम्स और कमर को बनाया, जिन्नो बशर को बनाया, खुशकोतर को बनाया, बहरोबर को बनाया, समर और कमर को बनाया, अरे जिसकी खातिर मैंने जमीन को बनाया, वाह 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 वाह, क्या बात है। जिसकी खातिर मैंने आसमान को बनाया, जिसकी खातिर मैंने तमाम नबियों को बनाया, तमाम मलाइका को बनाया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरा रब कहता है ऐ मेरे बंदो परेशान ना हो, अब मैं अल्लाह अकबर नबुव्वत का आखिरी नबी आमना के घर भेज रहा हूँ। वो नबी जब मक्के में पैदा होगा तारीख का अंधेरा छट जाएगा और प्यारे मुस्तफा पैदा हो जाएंगे। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वो नबी जब पैदा हुआ दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। इनकलाब, कैसा इनकलाब? मेरे आका ने दुनिया वालों को बताया, ऐ लोगों, इन बेटियों को कितना बड़ा, इन बेटियों पे कितना बड़ा जुल्म करते हो, इन्हें जिंदा दफन करते हो। सुनो सुनो, ये बेटियां जहमत नहीं है बल्कि रहमत हैं। क्या फरमाया? ये बेटियां रहमत हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो नूर हमें कैसे मिला? हजरत आदम के जरिए मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पुश्त में आया, उनके जरिए हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया, और उनके जरिए हजरत आमना के शिकम में आया। और नबी की वालिदा हजरत आमना फरमाती हैं, जब नबी का मुकद्दस मुअत्तर हसीनो जमील नूर मेरे शिकम में था, मेरे पेट में था, तो मैंने क्या देखा? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब मैं चलती थी पत्थर पे अपना कदम रखती थी तो पत्थर मेरी ताजीम में मोम हो जाया करता था। और फरमाती हैं, जब मैं जमीन पे चलती थी आसमान का बादल मेरे ऊपर साया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। और फरमाती हैं, जब मैं कुएं के पास पानी निकालने जाती थी तो कुएं का पानी मेरी ताजीम के लिए ऊपर आ जाया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। और आप फरमाती हैं, मैंने ऐसी ऐसी चीजों को देखा, इससे पहले कभी मैंने ऐसी चीजों को ना देखा। जब नबी पैदा हुए अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक रोशनी फैल गई, रोशनी। और प्यारे आका जब पैदा हुए अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ, जिब्राइल जाओ, जिब्राइल जाओ। जिब्राइल ने कहा, मौला परवरदिगार रब्बे कदीर, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ, झंडे लेकर जाओ, झंडे। आज हम भी झंडे लगाते हैं, लगाना भी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं झंडा मत लगाओ, शिर्क है, बिदअत है, खुराफात है। जो झंडों को बुरा कहता था, फातिहा को बुरा कहता था, फातिहा को गलत कहता था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की ऐसी मार पड़ी उस जालिम कुत्ते जर्जिस पर, जो कि हमारे मिलाद को, हमारी फातिहा को, नजर न्याज को, चादरों को बुरा कहता था। आज वो कुत्ता दुनिया के अंदर तो है
10 साल की जालिम को जेल हो गई, जेल खाने में पड़ा है, नबी का गुस्ताख था। अरे जब नबी के पैदाइश का मुकद्दस महीना माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना नजर आए, नबी के आशिकों, नबी के दीवानों, नबी के जानिसारों, अपने घरों के ऊपर झंडियां लगा लो, झंडियां। अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ, तुम 3 झंडे लेकर जाओ। कहा, ए परवरदिगार, कहां कहां लगाऊं मेरे मौला बता। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ, एक झंडा मशरिक में लगाओ, एक झंडा मगरिब में लगाओ, और तीसरा झंडा खाने काबा की छत पर लगाओ। बेशक है, वाह 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 वाह। कहाँ लगाओ? खाने काबा की छत पर लगाओ। अज़ीज़ान इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना फरमाया, हज़रत जिब्राइल आते हैं, एक झंडा मशरिक में लगाते हैं, एक झंडा मगरिब में लगाते हैं, एक झंडा खाने काबा की छत पे लगाते हैं। अब मैंने आलम तसव्वुर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अरीज़ा पेश किया, ऐ जिब्राइल, आखिरकार 3 झंडे क्यों लगाए? ऐ जिब्राइल, एक झंडा लगा देते, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर छत पर पता चल जाता कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर कोई बच्चा पैदा हुआ है, नबी पैदा हुए हैं। आखिरकार मशरिक में मगरिब में खाने काबा की छत पर झंडा लगाने की वजह क्या? तो सुनो सुनो प्यारे, ये हमारा हिंदुस्तान है। क्या है? हमारा देश हिंदुस्तान है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिस वतन में रहो, जिस शहर में रहो, जिस मुल्क में रहो, जिस सूबे में रहो, उससे मोहब्बत करो। मोहब्बत किसने फरमाया? हमारे आका। और ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडा हम नहीं लगा सकते। अमेरिका के अंदर हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगा सकते। मगर जब जब नबी का मिलाद आता है, जब जब माह रबीउन नूर का चांद दिखता है, चाहे वो अरब हो, अजम हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, तुर्किस्तान हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, एशिया, यूरोप हो, कोई से ममालिक हो, अल्लाह अकबर कबीरा, जब नबी का मिलाद आता है, नबी के दीवाने, नबी के आशिक, नबी के गुलाम झंडों को लगा दिया करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ, आखिरकार सारे जहान में झंडे लग रहे हैं, झंडे लगने की वजह क्या है? तो पता ये चला, हज़रत जिब्राइल ने बता दिया, ऐ लोगों सुनो सुनो, मशरिक में झंडा इसलिए लगाया गया है, मुस्तफा की हुकूमत है। मगरिब में झंडा इसलिए लगाया गया है, मुस्तफा की हुकूमत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कोई सा भी देश हो, सारे जहान पर मुस्तफा का झंडा लग गया तो सारी दुनिया में किसी और की हुकूमत नहीं है, आमना के लाल की। हाय हाय वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सर जमीने बस्तरा, नारे तकबीर। और सुनो, अल्लाह ने हज़रत आदम को भेजा, शीश को भेजा, ज़करिया को, लूत को, इब्राहीम को, मूसा को, ईसा को भेजा। ये नबी आए, अल्लाह की पहचान बताई और अपने अपने कलमे पढ़वाए। मगर प्यारे, जब अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ ईसा, ऐ मूसा, सुन लो सुन लो सुन लो, अब मैं आखिरी नबी को, अपने हबीब को, हबीबुल्लाह को मैं दुनिया के अंदर भेज रहा हूँ। तुम्हारे वक्त में, तुम्हारे दौर में, तुम्हारे नाम के कलमे लोगों ने पढ़े, तुम्हारे उम्मतियों ने कलमे पढ़े, मगर तुम कान खोल कर सुन लो, अब मैं जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे अपने हबीब को भेज रहा हूँ, जिसका कलमा क़यामत तक पढ़ा जाए। अब किसी का नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ मेरे हबीब का। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि जहाँ जहाँ तक खुदा की खुदाई है, वहाँ वहाँ तक मुस्तफा की मुस्तफाई। बात चल रही थी, लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, हमारी तरह है। अल्लाह अकबर।
मैंने अबू बकर से पूछा, ऐ अबू बकर सिद्दीक, क्या नबी तुम्हारी तरह है? ऐ उमर, क्या नबी तुम्हारी तरह है? ऐ उस्मान, क्या नबी तुम्हारी तरह है? ऐ अली, क्या नबी तुम्हारी तरह है? अरे तुमने नबी के उठने को देखा है, तुमने नबी के बैठने को देखा है, तुमने नबी के खाने को देखा है, तुमने नबी की जुल्फों को देखा है, तुमने नबी के सीने को देखा है, तुमने नबी की पेशानी को देखा है, तुमने नबी की दाढ़ी को देखा है, तुमने नबी के हाथों को देखा है। अरे तुमने नबी के पीछे नमाजों को पढ़ा है, क्या नबी तुम्हारी तरह है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, नहीं नहीं, नबी अफजल वाला है, हम नबी के गुलाम हैं, नबी हमारे आका हैं। उमर फारूक आजम ने कहा, अरे नहीं नहीं, वो अल्लाह के नबी अफजलुल बशर हैं, अफजल वाला है। हजरत उस्मान ने कहा, नहीं नहीं, हमसे बेहतर है, बढ़िया है। दामाद रसूल ने कहा, नहीं नहीं, नबी हमसे अच्छे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैंने जिब्राइल से कहा, ऐ जिब्राइल, अब तुम बताओ, तुमने आदम का जमाना देखा है, तुमने शीश का जमाना देखा है, तुमने लूत का जमाना देखा है, तुमने इब्राहिम का जमाना देखा है, तुमने मूसा का जमाना देखा है, तुमने ईसा का जमाना देखा है, तुमने ज़करिया का जमाना देखा है। ऐ जिब्राइल, क्या नबी इनकी तरह है? जिब्राइल ने कहा, नहीं नहीं, नबी इन सबसे अफजल वाला है, सबसे खूबसूरत है, हसीनो जमील है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इश्को मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की नजर जब इस तरफ पड़ी तो मेरे रज़ा ने कलम को उठाया और लिख दिया, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छाड़ डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक यक बनाया, तुझे यक यक। हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारे तुम्हारे नबी बेमिसाल है। अब कितने खूबसूरत हैं, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोल दो यार, मोहब्बत से बोल दो, कितने खूबसूरत हैं हमारे तुम्हारे नबी। एक मर्तबा हमारी तुम्हारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि हुजूर की चहीती अहलिया की बीबी थी, अपनी जबान में कहो घरवाली थी। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई, कहा, या नबी अल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्या हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, उन नबियों में सबसे ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत कौन है? कौन है? आप खामोश रहे। अरे बेटे क्या कर रहा है यार, चुप जा, खामोश हो। आप खामोश रहे। फिर हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, बता दीजिए, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन थे? आप खामोश रहे। फिर तीसरा के हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने तो ये सुना है, क्या कहा? हमने तो ये सुना है या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा खूबसूरत हज़रत यूसुफ थे। अब हमारा क्या मामला है? अगर हमारे सामने कोई किसी की तारीफ करता हो तो हम कहेंगे, नहीं, हमारे पास तो दौलत भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है, हम तो प्रधान है, सरपंच है, हम तो बहुत बड़े मंत्री संतरी जंतरी हैं, अपनी तारीफ पसंद करेंगे। मगर प्यारे आका ने अपनी तारीफ नहीं की। कहा, हाँ आयशा, ये बात हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत यूसुफ को बहुत हसीन और जमील खूबसूरत बनाया था। अब अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ आयशा, अब मैं कमरे के अंदर जाता हूँ, कुछ टाइम के बाद, थोड़ी देर के बाद तुम कमरे के अंदर आना, दाखिल होना। मेरे आका कमरे के अंदर गए। हज़रत आयशा कुछ टाइम के बाद कमरे के अंदर जाती हैं। आका ने अपना नूरानी कुर्ता उतार दिया। हज़रत आयशा कमरे के अंदर गई, आपने क्या देखा? नबी के जिस्म पाक से नूर की किरणें निकल रही थी, नूर की किरणें। हज़रत आयशा घबरा गई और कमरे से बाहर निकल आई। अल्लाह के नबी जब कमरे से बाहर आए, आपने फरमाया, ऐ आयशा, कमरे के अंदर नहीं गई? हज़रत आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं कमरे के अंदर गई थी, मगर कमरे के अंदर मैंने देखा आपके जिस्म पाक से नूर की किरणें, नूर के शोले निकल रहे थे। मेरी नजर ना ठहर सकी, मैं घबरा गई, कमरे से बाहर निकल आई। तब नबियों के सरदार ने, आमना के लाल ने, दोनों जहान के मालिक को मुख्तार ने, सैयद अबरार व खियार ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, परवरदिगार ने
परवरदिगार ने मेरे ऊपर गैरत के 70,000 मोहब्बत से बोलो कितने, ताकि तुम्हें याद रहे, गाने याद, फिल्में याद रहती हैं। मोहब्बत से बोलो कितने, 70,000। आयशा, परवरदिगार ने मेरे ऊपर गैरत के 70,000 पर्दे डाले हैं, अभी एक ही हटाया था जिसका ये आलम था। 70,000 अगर उठ जाते तो आलम क्या होता। हाय वाह 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 वाह, जी जी, जिसकी वजह से तुम घबरा गई, ना ठहर सकी, निकल आई, तो ये आलम है। और 70,000 अगर उठ जाते तो आलम क्या होता। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने अपने के नूर के ऊपर 70,000 पर्दे डाले हैं। हाँ, और हमारे तुम्हारे आका तमाम कायनात में अफजल वाला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो आका जिनकी शान बेमिसाल है। एक मर्तबा नबियों के सरदार, आमना के लाल, दोनों जहान के मालिक को मुख्तार सैयद अबरार व अखयार घर से बाहर निकले। आप घर से बाहर निकले, जालिम ने देखा और एक पत्थर लिया। पत्थर लेने के बाद पेशानी का निशाना बनाकर उसने पत्थर को फेंका। जैसे ही पत्थर आका की पेशानी पे लगा, पेशानी में से खून निकलने लगा। दाढ़ी मुबारक खून में तर हो गई। वो खून टपकता हुआ आका के कुर्ते पे गिरा। अल्लाह अकबर। मेरे आका उन्हीं कदमों से वापस आ गए। आपने उलमा के ज़बानी किताबों की तहरीर के जरिए पढ़ा होगा कि नबियों के सरदार की राह में जालिमों ने कांटे डाले, जालिमों ने ओझड़ियां डाली, जालिमों ने कूड़े डाले, जालिमों ने तकलीफ दी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मेरा नबी जब निकलता था, जालिम सीटियां बजाते थे, जालिम कहा लगाते थे, जालिम कहते थे जादूगर है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर आमना के लाल की ये सिफत थी, जिस गली से निकल जाया करते थे गली महकती थी आपकी बोली को, आपके अखलाक को, आपके अंदाज को, आपकी शफकत को, आपकी इनायत को, आपकी मोहब्बत को, आपके खुलूस को, आपकी अकीदत को, आपके मर्तबे को, आपके नजरिए को। जो इंसान देखता था, देखने के बाद आपका दीवाना हो जाता था। देखने के बाद आपका क्या होता था, दीवाना हो जाता था। उमर कितने बड़े अल्लाह अकबर कबीरा गुस्से वाले थे। उमर कितने बड़े दबदबे वाले थे। उमर कहते थे मैं पैगंबर इस्लाम को खत्म कर दूंगा, पैगंबर इस्लाम को मिटा दूंगा, पैगंबर इस्लाम के नामो निशान को खत्म कर दूंगा। मगर उमर नहीं जानते थे मुस्तफा की नजर वो नजर है जिसमें पड़ जाए उसकी दुनिया बदल जाए। जब नजर मुस्तफा पे पड़ी, मुस्तफा की नजर उमर पे पड़ी, उमर का दिल मोम हो गया, तलवार को गिरा दिया। फौरन कहा या रसूल अल्लाह, अभी तक सुना था, अब मैंने देख लिया है, आपका अखलाक भी मिसाल है। या रसूल अल्लाह, आप अमीन हैं, आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं। तो बात चल रही थी नबी कौनैन की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जालिम ने पत्थर मारा है, खून निकलना शुरू हो गया। मेरे आका उन्हीं पैरों से वापस चले जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर आए, सुनो प्यारे, तवज्जो के साथ सुनो। घर के अंदर मेरे आका दाखिल हुए। दाखिल तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निगाह मोहम्मद अरबी के ऊपर पड़ी, अपने बाप के ऊपर पड़ी। तो क्या देखा, माथे से खून निकल रहा है, दाढ़ी खून में तर है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत फातिमा रोने लगी, ज़ारो कतार रोने लगी, बाप से चिपक गई। अब अंदाजा लगाओ एक बेटी को बाप से कितनी मोहब्बत। अगर बाप को तकलीफ हो जाए, बेटी दूर हो ससुराल में, उसे पता चल जाए मेरी माँ को, मेरे बाप को तकलीफ हो गई, बीमार हो गया है मेरा बाप, ससुराल में रहती रहेगी, ससुर की बातें अल्लाह अकबर सुन सुन के, सास की बातें सुन सुन के बर्दाश्त करती रहेगी, सहती रहेगी। मगर जब ये पता चल जाए कि मेरा बाप बीमार है, उसका दिल रोता है अंदर से। आखिरकार काम करती है, खाना भी टाइम पर बनाती है, कपड़े भी टाइम पर धोती है, तमाम खिदमत टाइम पर करती है, मगर उसका दिल बाप की मोहब्बत में गिरफ्तार रहता है। रहता नहीं रहता है।
और बेटे आज के ऐसे निकम्मे, अल्लाह अकबर कबीरा। अगर बाप ज़ईफ है, बाप बीमार है, बाप की तबीयत खराब है, बाप परेशान है, कहते बेटा एक गिलास पानी ले आओ, तो ये नालायक शाम मना कर देंगे, खुद पी लो। इसी औलाद हमने खुद देखी है और ऐसी भी देखी है, अल्लाह माफ करे। बाप को लठ से मार रहा है, लठ से। माँ को घर में से खचेड़ खचेड़ के बाहर डाल दिया है, चल कमा कमा के ला रहा है, सब बीबी को 10-10 हजार गड्डियां बीबी को दे रहा है। बाप बेचारा 5-5, 10-10 रुपए के लिए तरस रहा है, तरस रहा है। तेरी जिंदगी बेकार है, तेरी जिंदगी बेकार। अरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माँ बाप वो चीज है, अगर बेटे के लिए दुआ कर दे, तमाम जमाना उसे गिराना चाहे तो गिरा नहीं सकता। और माँ बाप जिस बच्चे के लिए बद्दुआ कर दे, तमाम जमाना मिलके उसे उठाना चाहे उठा नहीं सकता। जी क्या बात है। बेटियां जहमत नहीं रहमत है, मोहब्बत से बोलो। अगर किसी के यहाँ पर बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, तो वो दिल ना तोड़े अपना, परेशान ना हो, यार बेटियां हैं कहाँ से करूंगा, क्या करूंगा, ये है वो है। हमने ये भी देखा है, बेटा पैदा हो गया खूब कूदा फिर रहा है, और बेटी पैदा हो गई तो मुंह सूख गया, बेटा पैदा हो गया तो लड्डू बांट रहा है। ऐसे भी हमने आखिरी बात मेरी समाप्त करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो बेटियां क्या हैं? रहमत है, रहमत। जब बीबी फातिमा ने नबी को देखा, चिपक गई, रोने लगी। जब चीख निकली, ऐसी चीख निकली, ऐसी चीख निकली कि तमाम शहजादियां कमरे से बाहर आ गई। अल्लाह अकबर कबीरा, तमाम शहजादियां चिपक गई। हजरत खदीजा फरमाती हैं, जब मैंने ये सुना, जब मैंने चीख को सुना, तो मैं भी कमरे से बाहर निकल आई, मैं भी कमरे से बाहर निकल आई। शहजादियां रो रही थी, मैंने शहजादियों को छुपाया, कमरे के अंदर भेज दिया। उसके बाद मैंने फातिमा को छुपाया, कमरे के अंदर भेज दिया। आका का वो खून से तर कुर्ता, लहू लुहान खून से दाढ़ी जब मैंने देखी, मेरा दिल भी टूट गया, मेरा दिल भी रोने लगा। मगर मैंने अपने ऊपर काबू रखा और मैंने कहा, ऐ खदीजा, अगर तुम रोने लगी, अगर तुम बिखर गई, तो इन बच्चियों को कौन संभालेगा? अब फरमाती है, मैं खामोश हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा, तमाम शहजादियां चली गई। मैंने नबी के खून को पोंछा, मैंने कुर्ता उतरवाया। अब फरमाती है, उसके बाद में मैंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप तो अफजल वाला है। ऐ अल्लाह के नबी, सारी कायनात को परवरदिगार ने आपके वसीले से बनाया है। ऐ अल्लाह के नबी, आप हाथों को उठाएं, जिस जालिम ने आप पर पत्थर मारा है वो तबाह हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। ऐ अल्लाह के नबी, बद्दुआ फरमा दीजिए, बद्दुआ। आपने फरमाया, ऐ खदीजा, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। ऐ खदीजा, मेरा मकाम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ खदीजा, मैं सबके लिए रहमत बन के आया हूँ। आज जो जालिम मुझे बुरा कह रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, ऐ खदीजा, एक दिन ऐसा आएगा दुनिया के अंदर किसी का सिक्का नहीं चलेगा। अगर सिक्का चलेगा तो मुझ मोहम्मद का चलेगा, आमना के लाल का चलेगा, सैयद अबरार व अखियार का चलेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ, क्योंकि नाज़िम इजलास का हुक्म हो गया, टाइम कम है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो भरपूर तरीके से तकरीर होगी। ईद मिलादुन नबी पर खूब खुशियां कीजिए, रहमत व बख्शिश के दिन बख्शिश के सामा कीजिए, और जिनके सदक़े में हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया, उनके नामे पाक पर सबके दिलो जा कीजिए, और उनकी आमद हम ताला का बड़ा एहसान है। मानिए एहसान हक और शुक्र एहसा कीजिए, और आज से नमाजों की पाबंदियां कीजिए। आज लोग कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी से मोहब्बत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, बात सही है, मगर नबी से सच्चा इश्क नहीं करते। इश्क करते तो दाढ़ी ना मुड़ाते। अल्लाह अकबर, नबी का नाम आ रहा है तो खूब नारे लगा रहा है, और नबी की सुन्नतों को मुड़वा मुड़वा के गठरों में, नालियों में बहा रहा है। 60 साल का बुढ़ा भी ये चाहे रोजाना चिकना हो जाए, मेरे गाल चमकते नजर आए लोगों को। और यहाँ तक कि हद तो ये हो गई है यार, दाढ़ियां खुरचबा खुरचबा के लोग उसमें कट निकलवा रहे हैं, इधर को तीर लगवा रहे हैं, उधर को तीर लगवा रहे हैं।
यार ये जिंदगी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। आज हम दुनिया के अंदर हैं, पता चले सुबह तक हमारा इंतकाल हो जाए। तो वो काम मत करो जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज हों, वो काम करो अल्लाह के रसूल राजी हो जाए, ताकि दुनिया तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाए, दोनों कामयाब हो जाए। जिंदगी ऐसी बना लो कि सुन्नतें आम करे, दीन का हम काम करे, नेक बन जाए मुसलमान मदीने वाले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हम सबको नेक अमल करने की तौफीक और अता फरमाए।